नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नीडल स्टिक इंजरी। तो जब भी हम हॉस्पिटल ओटी या आईसीयू या वार्ड के अंदर काम करते हैं तो कभी न कभी हमें जो नीडल की टिप रहती है तो उससे इंजरी हो जाती है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है और कौन से वर्कर्स रहते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होता है नीडल स्टिक इंजरी की वजह से, तो ये वो होती है। और सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी कहाँ पर होती है, कौन सी डिवाइसेस है जिनकी वजह से हमें इंजरी होती है। फिर जानेंगे कि कब हमें सबसे ज़्यादा इंजरी होने का चांस रहता है। और लास्ट में जानेंगे कि नीडल को यूज करने के बाद में उसको किस प्रकार से हमें डिस्पोज करना है। सबसे पहले जानते हैं कि नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है। जब हम नीडल को यूज करते हैं तो नीडल के पॉइंट के द्वारा हमारे जो परक्यूटेनियस टिश्यू होता है तो उसके अंदर जो वुंड बन जाता है तो उसी को नीडल स्टिक इंजरी कहते हैं। ये नीडल के अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कौन से वर्कर है वो सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी की वजह से उनको जो वुंड है वो होता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहेंगे नर्सेज। तो नर्सेज को 43% चांस रहता है नीडल स्टिक इंजरी का। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते फिजिशियन, ये रहेंगे हमारे 28%। टेक्नीशियन रहेंगे 15% और स्टूडेंट जो पैरामेडिकल स्टूडेंट है, एमबीबीएस स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट है, तो वो अगर वार्ड में या ओटी के अंदर काम करते हैं तो 4% उनको चांस रहता है नीडल स्टिक इंजरी होने का। और हाउस कीपिंग में 3% उन स्टाफ को नीडल स्टिक इंजरी होने का चांस रहेगा। क्लेरिकल और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें 1% रहेंगे, डेंटल 1% रहेगा और अदर में आएंगे 5%। तो यहाँ हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी से जो अफेक्टेड रहते हैं तो ये हैं नर्सेज और सेकंड नंबर पे आते हैं फिजिशियन। नीडल स्टिक इंजरी की वजह से हमें जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो रहता है। अब हम जानते हैं कि कहाँ पर जो शार्प इंजरी है वो घटित होती है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट रूम रहता है जिसमें इन पेशेंट मेडिकल आईसीयू, इनके अंदर 39% जो नीडल स्टिक इंजरी है वो घटित होती है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑपरेशन रूम, जहाँ पर हम सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर 27% चांस रहता है नीडल स्टिक इंजरी होने का। और ओपीडी में 8% और इमरजेंसी रूम में 8%, लेबोरेटरी में 5% और अदर में 13% चांस रहेगा नीडल स्टिक इंजरी होने का। अब जानते हैं नीडल स्टिक इंजरी के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस है जिनकी वजह से हमें इंजरी होती है। तो मेनली 6 डिवाइसेस रहती है जिसकी वजह से 78% इंजरी है वो घटित होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रहती है हमारी डिस्पोजेबल सिरिंज। जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी होती है, तो ये 30% रहेगी। और सूचर नीडल है उसकी वजह से इंजरी 20% रहेगी। और जो स्टील नीडल रहेगी उसकी वजह से 12% रहेगी। और आईवी कैथेटर रहते हैं उनकी वजह से 5%। और फ्लेबोटोमी नीडल्स रहती है उसकी वजह से 3%। और जो हमारी स्काल्पल रहती है ब्लेड, उनकी वजह से जो इंजरी होती है वो 8% रहेगी। अब जानते हैं कि हमें नीडल स्टिक इंजरी होती है तो कब सबसे ज़्यादा चांस होता है होने का। तो जब भी हम इसको डिस्पोज करेंगे नीडल को तो उस टाइम पे, और इंजेक्शन लगाते हैं तो उस समय, हम ब्लड निकाल रहे हैं पेशेंट का तो उस समय, और नीडल पर हम केप लगा रहे हैं तो उस समय, और जो गंदे लिनन रहते हैं तो उसको हम जब हैंडल करते हैं तो उस समय हमें नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर हम जो नीडल को यूज करते हैं तो उसको किस प्रकार से डिस्पोज करते हैं। तो हमारा जो नीडल डिस्ट्रॉयर रहता है या बर्नर रहता है या कटर रहता है तो उसका पहले यूज करेंगे और नीडल को डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद में अप्रोप्रिएट बिन जिनमें शार्प इंस्ट्रूमेंट या शार्प नीडल से उसको डिस्पोज करते हैं तो उसके अंदर इसको डिस्पोज कर देंगे। अब लास्ट में जानेंगे कि जो शार्प इंजरी रहती है तो उसको किस प्रकार से, उसके इंजरी होने की रिस्क को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो इसमें नर्सेज का क्या रोल रहेगा। तो इसके लिए हमें जब भी नीडल को यूज करें तो उसके बाद में इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले जो नीडल कटर रहता है या डिस्ट्रॉयर रहता है तो उसका यूज करेंगे। और जो हमारा डस्टबिन रहेगा वो पंचर प्रूफ होना चाहिए, तो उसी के अंदर इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे या डिस्पोज करेंगे। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट की हम डिस्पोज करेंगे तो जो कंटेनर है वो 75% बनने पर इसको हम खाली कर देंगे।